अपना बच्चा किसी क्लास में फर्स्ट आता है, कहीं सिलेक्ट होता है, तो क्या खुशी होती है, एक एज ए फादर, एज ए पिता के तौर पे क्या खुशी होती होगी। तो महसूस करो कि जब आपका जो सिलेक्शन होगा उस टाइम पे बच्चों के अंदर कैसी फीलिंग आ रही होगी। आपकी जो वाइफ्स है, वाइफ्स नहीं मतलब वाइफ तो एक ही होती है, वाइफ्स सबको मिला के बोल देता हूँ, सबकी अलग अलग है। वो जब पड़ोस में जाके, अपने रिश्तेदार में जाके, अपने मायके में जाके कितने गर्व से वो चीज, उस चीज को एक्सप्लेन करेगी कि हाँ उनका सिलेक्शन हो गया, उस चीज को याद करो कि जब वो फीलिंग कैसी होगी, उसको जीने की कोशिश करो उस मोमेंट को। वो मोमेंट आपको मोटिवेशन देगी कि हाँ मैंने उस मोमेंट के लिए करना है, मैंने अपने बच्चों की नजर में वो खुशी देखनी है। और विनोद के दोनों बच्चे खड़े हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं। बच्चों, आप भी, ये अगली 1 मिनट 2 मिनट आपके लिए है। आप भी जीवन में हमेशा ऐसा काम करने की कोशिश करना जो आपके पेरेंट्स को, आपके पापा को गर्व करने पे मजबूर कर दे। इनको भी ये गर्व हो कि हमने, मेरे बच्चों ने ऐसा काम किया, ये भी गर्व से बता सके। ये आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं ना। आपको भी, आपको भी ये चीज कभी नहीं भूलनी है कि ये आपकी परवरिश, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए कितनी मेहनत करते होंगे, रात को जग जग के सुबह कितने बजे उठते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। अब भी, अब भी ये अगर पढ़ रहे हैं, ये कोचिंग ले रहे हैं, ये सारी चीज कर रहे हैं, तो किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। तो आपने भी जब भी अपनी क्लास में बैठे हो, जब भी कोई भी काम करो, आप इनको ध्यान में रख के करना है कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे मैं अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाऊं। छोटा बेटा तो अभी ज्यादा छोटा है, लेकिन बड़े वाला समझ रहा है थोड़ी थोड़ी बात। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, अपनी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं 1 साल 1.5 साल 2 साल ही बड़ा हूंगा आपसे, चिंता ना करो। दोस्त, दोस्त हम। सर तो सिर्फ आपके पापा का हूं, आपका तो दोस्त ही हूं। तो भाइयों, उस मोमेंट को जीने की कोशिश करो। अब चरण सिंह जी का बेटा आ गया। बेटा सुन रहे हो सारी बात? नमस्ते नमस्ते। चलो अब, सर बुलाया मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा काम की बात चल रही तुम्हारे। ये लेट आया थोड़ा सा। लेट आया थोड़ा सा क्योंकि अभी बच्चे थोड़े से छोटे हैं। कोई नहीं, अब अगर जिंदा रहे तो करता रहूंगा टाइम टू टाइम, क्योंकि मोटिवेशन के अलावा मेरे पास बचेगा नहीं। मोटिवेट ही करता रहूंगा मैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइन ही ये चूज कर ली है। और ये मोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई है। ये जो मैंने आपको वो मोमेंट जो बताया है कि इस मोमेंट को आज ही अपनी आंखों में बसा लो, वो मोमेंट एक सच्चाई है। मैं कोई फॉल्स, झूठा सपना नहीं दिखा रहा आपको। इमेजिन करके देखो, क्या वो चीज मैंने गलत बोली है? आपके बच्चे कितने गर्व से बोलेंगे मेरे पापा की जॉब लग गई, मेरे पापा ऑफिसर बन गए। क्या वो मोमेंट पैसे से खरीद सकता है क्या कोई? नहीं खरीद सकता कोई। तो हमने उस मोमेंट को पाने के लिए अपना 100% देना है। जब भी कभी थकान या फिर लगे कि नेगेटिविटी या फिर कोई नेगेटिव इंसान कुछ ऐसा बोल जाए, आपके माइंड को घुमा दे, गलत 2 दिन तक दिमाग के सेंटर में ना रहे, तब मेरी ये बातें याद रखना कि हमने क्यों शुरुआत की थी, हमने क्यों शुरुआत की थी। टाइम टेबल आप सबने बना रखा है, उसको फॉलो 100% कोई नहीं करता। 100% उसको फॉलो कोई नहीं करता, लेकिन उसको फॉलो करो। नहीं बना रखा, रेक्टिफाई करो। टाइम टेबल में जो टाइम आप बचा के और ऐड कर सकते हो वो ऐड करो। अगर मान लीजिए चरण सिंह जी ने दिन के 4 घंटे 5 घंटे इंश्योरेंस के लिए बचा के रखे हैं कि 12 से 4 बजे तक मैं, कोई फील्ड का काम है, कुछ और है, तो मुझे, मैं पूरा श्योर हूं कि ये उसमें से भी कुछ ना कुछ बचाते होंगे टाइम, कि कभी फील्ड में नहीं गए तो उस टाइम भी पढ़ रहे हैं। यही चीज आप पे भी लागू है। जो टाइम स्पेयर है अपना, टाइम टेबल को दोबारा से देखो, जहां पे आप और ऐड कर सकते हो उस चीज को ऐड करो। आधा घंटा जल्दी उठ के आधा घंटा लेट सोए अपना, तो उसी में टाइम बहुत हो गया। और जो दिन का टाइम है, चलो आधा घंटा जो सोता है जिस टाइम पे सोए, जो दिन में टाइम बचा सकते हो आप। दिन में जो घर से बाहर नहीं निकला ना, उसके पास टाइम ही टाइम है। जो दिन में घर से बाहर नहीं निकला उसके पास टाइम ही टाइम है। 1 महीने तक सोने मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि एक दस से तारीख को 10 से 4 5 बजे तक टाइम फ्री होता है। टाइम फ्री होता है। मुझे पता है कि दिन में कौन सा टाइम वेस्ट करते हो आप। फ्री होता है वो, उसके अंदर बुक लेके बैठ जाओ, नींद आई सो जाओ, उठ के फिर दिन लग जाओ। दिन 1 तारीख को सबकी मैडम्स को ये बोलूंगा कि इनको सोने नहीं देना है। अगले 22 दिन घर पे रहेंगे, सोने नहीं देना है। जब भी सोने को हो, सर 1 तारीख ज्यादा लंबी नहीं ले रही। सर जल्दी नींद आने लगे ना, टाइम पढ़ते कम पढ़ते बचेगा सर। लिखना शुरू कर दो, लिख कर पढ़ना शुरू कर दो, या फिर रीजनिंग निकालनी शुरू कर दो, नींद अपना
खत्म हो रीजनिंग से चली जाएगी। उठ के पानी पी लो, मुंह धो लो। ऐसे भाई साहब, जैसे 3-4 घंटे हो गए ना, 3-4 घंटे बाद कंटिन्यूटी के बाद नींद आए ना, तो अलार्म भर के आधा घंटा सो जाओ, फ्रेश हो गए, उठो, मुंह धोगे, फिर लग जाओ। डेडिकेशन का एक और एग्जांपल देता हूँ। किसी आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू पढ़ा था मैंने। हाँ, किसी ने उनसे पूछ लिया कि आप कितने बजे तक पढ़ते थे। उसने बताया कि मैं इतने इतने बजे तक इतने घंटे पढ़ती थी। लड़की थी। तो बोला नींद भी आ जाती होगी कभी पढ़ते पढ़ते। बोला हाँ आ जाती थी। तो बोला उसका क्या सॉल्यूशन निकाला था आपने। उसने सॉल्यूशन क्या निकाला होगा, आपकी समझ से परे है उसका सॉल्यूशन। उसने कहा कि मैंने एक खूंटी से रस्सी बांध के उस रस्सी से अपनी चोटी बांध रखी थी। चोटी बांध दी। गुरुकुल जब भी मुझे पद्धति, जब भी लटकाए तो मेरे बाल फट जाए। गुरुकुल पद्धति दीदी। वो उसकी स्ट्रेटजी थी। जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, जो चीज मैं बताना चाह रहा था, शायद आपने वो चीज डिलीवर कर ली होगी। योगी जी उससे चार्ज हो गए सर, चार्ज हो गए जी की में। जी सर। क्या विचार हैं आपके। हाँ सर, आपके विचार से तो सहमत हूँ। आप जो 70% या 65% जो दे पा रहे हैं लगभग, वो उसको 100% बाकी देना पड़ेगा सर। कोई दूसरा देंगे जी, ऑप्शन, देंगे। कोई दूसरा ऑप्शन है। ना नो जी, चार्ज, नहीं है। नहीं है नो ना किसी चार्ज, के पास। ना। जब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तो चुपचाप लग जाओ। राइट, श्योर। मैं जब एलआईसी में लगा था तो 2-3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद जैसे जब अपना टारगेट का प्रेशर आता है ना, तो मैं मेरे बड़े भाई को बोला मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ ये डीओ वाली, इंश्योरेंस वाली। वो बोले ठीक है घर आ जा, घर आके बात करते हैं। मैं घर चला गया। घर चला गया तो बोला चल खेत में पानी देते हैं। जो एग्रीकल्चर वगैरह है, खेती बाड़ी जो हम भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। तो वैसे बड़ा भाई भी जॉब पे है, लेकिन उस दिन बोला चल खेत में पानी देने चलते हैं। और पानी का जो हमारा टाइम है वो है लगभग 12:30-13 घंटे के आसपास है। मतलब मान के चलो कि हमने दिन में 12 बजे किया तो फिर वो रात तक चलेगा। और लकीली उस दिन हमने 6-7 घंटे के लिए रखे थे। 6-7 घंटे के मतलब उधार मांग रखा था कि भाई हमने पानी दे दो, नेक्स्ट में आप कर लेना, तो हमने फसल बोनी है। तो वो पानी का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा हो गया, कई सारे घंटे हो गए। अब मैं, भाई ने तो मुझे कोई लेसन सिखाना था ना। उनका लेसन सिखाने का तरीका देखो, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। बड़ा भाई है, वो बोले चल खेत में पानी दे, सारे काम कर। पानी देना स्टार्ट कर दिया भाई। वो कस्सी वस्सी से सारा काम किया। मेहनत लगी, थकान हुई, कोई बात नहीं। फिर कोल्ड ड्रिंक पी लिए करते 2-3-4-5-6-7-8 घंटे बीत गए। थकान होगी। 8-10 घंटे के बाद 12 घंटे भी हो गए। अगला दिन भी हो गया। और वो थकान तो होनी थी, नींद कैसे आए भाई, खेत में पानी दे रहे हैं तो सोया भी नहीं। सोने भी नहीं दिया भाई को, बोला तू एक बार ये देख ले, संभाले भाई। अगले दिन की दोपहर होगी। अब वो शरीर टूट के कैसा हो गया होगा, शरीर टूट के ऐसा हो गया कि अगर मैं झुकूं पानी देने के लिए, जैसे वो अपना करते हैं ना, एक हमारे तरफ तो नाका बोलते हैं, पता नहीं आपकी तरफ क्या बोलते हैं। नाका ही होता है जी। एक नक्का उसको बोलते बंद हैं। करूं, एक उसको बंद करूं तो उठा ना जाए। बिल्कुल करड़े हो गए जी। ठीक है, मतलब शरीर ऐसे अकड़ गया। मैं बिल्कुल थक के, ऐसी हालत होगी। लगभग सर्दियों से का टाइम था, वो पैर भी सुन, ऐसी हालत हो गई। अब मेरा भाई बोला, वो सारी चीजें देख दाख के जब वो पानी हमने अगले को हैंड ओवर करवा दिया, जब अपना टाइम पूरा हो गया, मैं बोला अब तो बुरी हालत होगी। उन्होंने हालत देखी सारे काम करके। फिर वो मुझसे बोला ये बता, अब जो तेरी जॉब में जो प्रेशर है, जिसकी वजह से जो टारगेट है, जिसकी वजह से तू जॉब छोड़ने की कह रहा था, वो इजी है या ये काम इजी है। मैं बोला वो इजी है। तो बोला जाके चुपचाप अपनी नौकरी कर लेते। इतनी ही बात कही, मुझे समझ में आ गया कि अपना जो काम है वो हमारे लिए, हमें उसके अंदर अपना 100% देना है। हम उसी के लिए बने हैं। हमें अपना 100%, अगर मेरी जॉब है तो मुझे अपना 100% उसी चीज में देना है। आपका अभी अगले 1 महीने तक जो आपका टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ एडीओ का एग्जाम है। अगर किसी को लगता हो कि ये नहीं हुआ तो मैं अपना एजेंसी का, मेरा रिन्यूअल कमीशन अच्छा खासा आ रहा है,